नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर विवाह वैध नहीं है तो क्या वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पत्नी को भरण पोषण देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थापित स्थिति है कि भले ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, लेकिन यह पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोक सकता है। अब यह भी कमोबेश स्थापित हो चुका है कि विवाह की अमान्यता भले किसी सिविल न्यायालय द्वारा घोषित कर दी गई हो, लेकिन यह पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकती है। यहाँ यह घोषणा का मामला नहीं है, बल्कि यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का मामला है। न्यायालय ने कहा, यदि पति को आदेश से कोई शिकायत थी तो उसे उचित कार्रवाई के माध्यम से इसका समाधान करना चाहिए था। इस प्रकार न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया का पालन किए बिना दायर की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती देते हुए पति ने तर्क दिया कि विवाह स्वयं अमान्य है, क्योंकि वह और पत्नी दोनों अलग अलग धर्मों के हैं और विवाह मंदिर में थाली बांधकर किया गया है। यह तर्क दिया गया कि थाली बांधकर गैर हिंदू से विवाह करना वैध विवाह नहीं है। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति केवल विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही विवाह कर सकते हैं। हालांकि न्यायालय ने कहा कि पति को इन बिंदुओं को या तो निचली अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका के समय उठाना चाहिए था, जिसमें भरण पोषण का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण पोषण के आदेश को वापस लेने की याचिका में इन आधारों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। पति ने आदेश को यह कहते हुए भी चुनौती दी थी कि जो पुनर्विचार अदालत है वो साक्ष्यों पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अदालत ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया, बल्कि केवल पक्षों के लंबे समय तक साथ रहने को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण का आदेश दिया। हालांकि पति ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि पत्नी ने काफी देरी से भरण पोषण मांगा था, लेकिन अदालत इन सभी तर्कों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कहा कि देरी अपने आप में भरण पोषण को अयोग्य ठहराने के लिए आधार नहीं बन सकता है। देरी अपने आप में पत्नी को भरण पोषण का दावा करने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए कारण नहीं हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर प्रतिवादी ने भरण पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले पर अदालत ने विचार किया और भरण पोषण का आदेश दिया। यदि याचिकाकर्ता को उस आदेश पर कोई शिकायत थी तो उसे उचित कार्रवाई के माध्यम से मामले को उठाना चाहिए था। इस प्रकार अदालत यह पाते हुए कहा कि रिकॉल याचिका को खारिज किया जाता है और यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।